प्यारे बच्चों, मैं संदीप श्रीवास्तव करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, साइंस का जो टॉपिक चल रहा था, हमने परावर्तन पढ़ा, उसके बाद अपवर्तन पढ़ा। अब आज बारी है लेंस के बारे में, क्योंकि लेंस से टॉपिक से न्यूमेरिकल्स और थ्योरी बहुत आती हैं। तो लेंस के बारे में हम पहले जाने, लेंस है क्या। डिफिनीशन हमने लिखी है कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब ये पारदर्शी माध्यम कुछ भी हो सकता है। जैसे लेंस की बात आती है हमारे दिमाग में, हम लोग तुरंत कांच पे जाते हैं कि कांच का लेंस होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि लेंस कांच का ही हो। क्यों? क्योंकि हमारे आँखों के अंदर जो लेंस है वो कांच का तो नहीं है। कभी कभी पानी के बुलबुले भी लेंस का काम कर सकते हैं, मगर जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो कांच के ही लेंस के बारे में पढ़ना है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम हो कोई, तो लेंस भी तो पारदर्शी माध्यम, कांच भी तो पारदर्शी माध्यम है। जैसे चश्मा है हमारा, तो ये चश्मा क्या है? इसमें ग्लास लगे हुए हैं, ये पारदर्शी माध्यम है, तो ये लेंस कहलाता है। तो अगर देखा जाए लेंस के टाइप्स के बारे में, तो बहुत सारे टाइप के लेंस होते हैं। जैसे उभयोत्तल है, उत्तलावतल है, बहुत सारे होते हैं। मगर यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है दो तरह के लेंस, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो अब सबसे पहले ज़रूरत है हमें ये जानने की कि लेंस बनते कैसे हैं। जैसे हमने दर्पण वाले में आपको बताया था कि किस तरीके से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेंस कैसे बनते हैं। देखिएगा, ये दो खोखले गोले हैं कांच के, इनको एक दूसरे पे रखा गया, तो ये भाग जो निकल के आया, जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये भाग जो निकल के आया, ये उत्तल लेंस है। और अगर गोलों को हम इस तरीके से रखें और उसके बाद ये भाग काटें, तो ये जो भाग निकल के आएगा ये अवतल लेंस होगा। ठीक है। तो दर्पण एक कांच के खोखले गोले से बनता था, जबकि लेंस जो हैं वो दो खोखले गोलों से मिलकर के बनते हैं। ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। तो ठीक, तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि लेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब इसकी परिभाषा के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में। तो जैसे हमने उत्तल लेंस बनाया था, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बना रहा हूँ, देखिएगा। देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये किनारों पर पतला है। जो उत्तल लेंस है वो किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। तो यही लिखेंगे इसकी डिफिनीशन में कि उत्तल लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। बड़ा आसान है, किनारों पे पतला है, बीच में मोटा होता है। अब इसकी थोड़ा सा हम प्रकृति के बारे में भी जानें कि इसकी प्रकृति क्या होती है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी प्रकृति अभिसारी है। उत्तल लेंस की
प्रकृति अभिसारी होती है। अभिसारी का मतलब होता है कि यह किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा आप लोग। ये क्या करता है, जितनी भी किरणें इस पर आती हैं ये आगे ले जा कर के इनको केंद्रित कर देता है फोकस पर। ठीक है, अभी फोकस वगैरह के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अब अवतल लेंस नंबर 2, अवतल लेंस। देखिए ये क्या है, बीच में पतला है, किनारों पे मोटा है। उत्तल लेंस के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो क्या होता है कि अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है और इसकी प्रकृति अपसारी होती है। यानी ये क्या करेगा, किरणों को बिखरा देगा। ठीक है, बनाता हूँ एक डायग्राम इसका, देखिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके अपोजिट बिल्कुल काम कर रहा है कि जो उत्तल लेंस होता था वो क्या कर रहा था, जितनी भी किरणें इस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही थी सबको एक जगह फोकस पर केंद्रित कर रहा था। मगर यहाँ पे क्या है कि जितनी भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं वो फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये किरणों को क्या करता है, अपसारित कर देता है, किरणों को बिखरा देता है। तो इसका जो उत्तल लेंस है इसका प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष में करते हैं और जो अवतल लेंस होता है इसका प्रयोग हम निकट दृष्टि दोष में करते हैं। अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताएं किरणों के बारे में, कैसे किरणें आती हैं और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो बच्चों ये कुछ परिभाषाएं निकल के आएंगी, इनकी मैं समझा देता हूँ।
ये ज़्यादा पूछी उछी नहीं जाती हैं, मगर एक बार जब क्लियर हो जाएगा तो आगे समझ में आएगा। नहीं तो अगर ये नहीं क्लियर होगा तो फिर प्रतिबिंब आप नहीं बना पाएंगे कैसे बनते हैं। तो ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक, इनके बीच में ये लाइन दिख रही है ना, तो ये जितना इसका फैलाव होता है वो द्वारक कहा जाता है। बीच में लाइन पड़ी होती है, इसका फैलाव लेंस का जितना होता है वो लेंस का द्वारक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, ये लेंस का द्वारक है और यहाँ पर ये लेंस का द्वारक है। ठीक, अब इसके मध्य में जहाँ से मुख्य अक्ष होकर गुजरता है, चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए, दोनों में जहाँ पर से गुजरता है मुख्य अक्ष वो कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, वो कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। तो ये इसका भी प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक, और ये हो जाएगा द्वारक। अब लेंस के मध्य बिंदु पर स्थित प्रकाशिक केंद्र से होकर जो क्षैतिज रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, तो मुख्य अक्ष जहाँ से होकर के लेंस के मध्य से गुजरता है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जो क्षैतिज रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब देखिए यहाँ पर चूंकि दो गोलों से काट के बनाया गया है तो केंद्र दो होंगे, फिर दो गोले हैं तो केंद्र दो होंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये 2F1 और 2F2 दे रखा है ये उन्हीं के केंद्र हैं। जैसे हम दर्पण में C दर्शाते थे, मगर यहाँ पर हम 2F कर रहे हैं। बात वही है कि जितना इधर फोकस दूरी है इसकी O से F तक, उतना ही इधर F1 से 2F1, वही जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये दोनों में रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है कि फोकस दो हो जाते हैं लेंस में। दर्पण में फोकस एक होता था, लेंस में फोकस जो होते हैं वो दो हो जाते हैं, और उनकी दूनी दूरी पर हम 2F1 या 2F2 जो होते हैं वो दर्शा देते हैं। अब देखिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण आई और इस तरीके से दूसरे फोकस से होकर निकल गई। ये चीज़ मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक, अब देखिए एक ये किरण जो आती है प्रकाशिक केंद्र से सीधे चली जाती, इसको हम अपवर्तित किरण नहीं लिख रहे हैं, इसको निर्गत किरण लिख रहे हैं, क्योंकि अपवर्तन क्रिया ही ऐसी है कि जब प्रकाशिक केंद्र कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती है। मगर देखना दोस्तों, ये जो लाइन है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही थी, क्या वो अपने मार्ग से जरा भी विचलित हुई है? नहीं हुई है। तो इसको हम अपवर्तित कैसे कहेंगे? तो ये कहलाई जाएगी निर्गत किरण। तो देखिए इधर उत्तल लेंस में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बाईं तरफ, प्रथम फोकस और F1 और 2F1, इधर द्वितीय फोकस दाहिनी तरफ। मगर अवतल दर्पण में उल्टा होता है कि द्वितीय फोकस इधर बाईं तरफ होता है और प्रथम फोकस बाद में होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इनके लिए हमें ध्यान रखना होगा, ये पता होनी चाहिए। और फिर किरणों के नियम भी हम देखेंगे कि लेंस से होकर के जो किरणें गुजरती हैं वो कैसे जाती हैं। लेंस से होकर गुजरने वाली किरणों के नियम। पहला नियम है, जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात
वह लेंस के द्वितीय फोकस से द्वितीय फोकस यानी f2 से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण पड़ती है किसी भी लेंस पर, तो अपवर्तन के पश्चात या तो वो मुख्य अक्ष वो द्वितीय फोकस से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसका चित्र यहाँ पे, ये O हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, इधर हो गया F1, इधर हो गया 2F1। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण और कहाँ से गई, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई वो द्वितीय फोकस से होके निकली अवतल दर्पण में। देखिए अवतल लेंस में, सॉरी, इसमें थोड़ा सा अलग कंडीशन रहती है। ये इसका O हो गया प्रकाशिक केंद्र, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो ये इस तरीके से इधर जाएगी कि पीछे बढ़ते हुए F2 पर निकलती हुई प्रतीत हुई। यहाँ F2 जो है उल्टा होता है पहले, और यहाँ हो जाएगा 2F2, यहाँ पे F1 और यहाँ पे 2F1। तो ये पहला नियम हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो द्वितीय फोकस से या तो निकलती है या फिर द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से निकलती है और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये एक नियम हो गया। बोर्ड भर रहा है इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा के फिर अगला नियम बताएंगे। अब दूसरा नियम है बच्चों कि जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है वो सीधे अपने मार्ग पर चली जाती है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है। तो इसको लिखेंगे, जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वह सीधी चली जाती है। अब चाहे लेंस कोई सा भी हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन होती है। मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी वो जरा सी भी विचलित नहीं होगी, बल्कि उसी मार्ग पर सीधी चली जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे F1 2F1 इससे कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है, सॉरी F2 2F2, यहाँ F1 और 2F1, इनसे यहाँ पे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक, अवतल के लिए देख लेते हैं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो देखिए यहाँ भी वही कंडीशन होगी
कि जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के आएगी किरण वो सीधी अपने मार्ग पर चली जाएगी, बिल्कुल भी विचलित नहीं होगी। ठीक है, समझ गए। तो दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी वो अपने मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं होगी, बल्कि सीधी निकल जाएगी। नंबर 3, जो प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस से लेंस पर आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। देखिए, इसका भी डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब यहाँ पर प्रथम फोकस से आपतित होगी किरण, प्रथम फोकस से किरण आपतित होगी यहाँ पर। ये F1 है और यहाँ पे 2F1 है, यहाँ पे F2 है और यहाँ पे 2F2 है। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा दोस्तों, ये किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ठीक, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि अगर फोकस से, प्रथम फोकस से होकर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब अवतल के लिए भी देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो देखिए, कोई किरण मान लीजिए ये आपतित हो रही है और ये पीछे बढ़ाने पर फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। यानी ये आपतित किरण जो है ये यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे 2F1 हो गया, इधर F2 हो गया और इधर 2F2 हो गया। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो नहीं रही है, बल्कि होती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि जब आगे बढ़ाते हैं तो F1 से निकलती है। तो ये भी हमारे नियमानुसार क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये 3 नियम हुए। पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो या तो द्वितीय फोकस से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, पहले लिखा चुके हैं। दूसरा नियम, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो सीधी उसी मार्ग पर चली जाती है। और तीसरी, जो प्रथम फोकस से होकर आपतित होती है या होती हुई प्रतीत होती है, वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरणों के नियम हो गए सारे। अब इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं प्रतिबिंब का बनना बताऊं आपको। देखिए बच्चों, पहली जो स्थिति होगी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। हम सबसे पहले उत्तल लेंस के द्वारा देखेंगे प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस के द्वारा बाद में देखेंगे। तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो वहाँ से तो हम किरणें ऐसे नहीं डाल सकते। तो 2 किरणें वहाँ से हमने डाली। एक तो किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होके गई, जो सीधे उसी मार्ग पे चली जाएगी, और दूसरी किरण जो प्रथम फोकस से आई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, जैसा कि अभी हमने इससे पहले आपको बताया है किरणों के नियम में। तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या लिखेंगे इसकी थ्योरी? प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा द्वितीय फोकस F2 के मध्य, द्वितीय फोकस F2 के मध्य उल्टा, वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। भाई वस्तु अनंत पे बहुत बड़ी है तो वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, ये इसका रिजल्ट निकल के आया। दूसरा, एक और कंडीशन देखेंगे इसी में, नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के मध्य स्थित हो तो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर अब हम देखेंगे। देखिए, जब वस्तु अनंत तथा 2F के मध्य हो, तो ये 2F है, इसके पहले अनंत है, तो यहाँ पे ये वस्तु को दिखाया गया है। ये वस्तु है AB, ठीक, और प्रतिबिंब जो बना ये A1 B1 यहाँ पे बन गया। तो एक किरण हमने डाली मुख्य अक्ष के समांतर जो द्वितीय फोकस से निकली, और दूसरी किरण हमने डाली जो प्रकाशिक केंद्र से सीधे चली गई। यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तव में मिल रही, तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है। तो रिजल्ट लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक तथा F2 और 2F2 के मध्य बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हो गया, 2 कंडीशंस हो गई। अब अगली कंडीशन में हम 2F पे ले जाएंगे, फिर F और 2F के बीच में, फिर F पर, फिर O और F के बीच में। तो कई कंडीशन अभी बाकी हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो उसमें हम
नहीं अभी कर पा रहे हैं, अगले वीडियो में शेष चीज़ें जो होंगी उनको कंफर्म कराएंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे इसके आगे का टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।